करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 4 सितंबर का और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेवियर दिया है। ये जो चार लाइनें दिख रही है ना, ये चार लाइनों में सबसे लास्ट की जो ग्रीन लाइन है, ये हमारा जो था ये बाइंग का ऑर्डर था। आज के डे में अगर बताएं तो प्राइसेस ने जो गैप डाउन दिया है वो ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास गैप डाउन दिया है, जो अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट का गैप डाउन था। लेकिन गैप डाउन होने के बाद जो थी वो प्राइसेस कहाँ से एक बाइंग ऑर्डर लेने वाली थी, ये एक इम्पॉर्टेंट जो था वो बात था। कल की वीडियोस देखोगे तो कल की वीडियोस में जो शॉर्ट पोजीशंस था वो प्राइसेस ऑलमोस्ट शॉर्ट पोजीशंस के आसपास खड़ी थी, दैट इज M6 के पास खड़ी थी। M6 से जो उसका फॉल डाउन शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बाइंग जोन के आसपास इसको नेग्लेक्ट किया है। उसके बाद दूसरी बारी में इस प्राइस को नेग्लेक्ट किया है, दैट इज H3। उसके बाद H5 को नेग्लेक्ट किया और थर्ड टर्म में H6 को नेग्लेक्ट किया है। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं कहें तो वो H6 से बाइंग लेके ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो मोस्टली अभी आगे क्या हो सकता है इसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हम आज की ओआई डेटा को देखते हैं और आज क्या कुछ प्राइसेस कह रही थी इस तरीके का बिहेवियर, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओआई डेटा को देखने। ओआई डेटा को देख के आके तब हम चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं ओआई डेटा को और देखते हैं कि 9:20 में क्या कुछ सिनेरियोज हमें शो हो रहा था ओआई डेटा में। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम आ गए हैं 9:20 में और ये जो डेटा शो हो रहा है ये हमारा 4 सितंबर को वाई डेटा शो हो रहा है। और इस दिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस का जो है मूवमेंट हुआ है और वाई डेटा किस तरीके से हमारा सपोर्ट किया है। हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस का बिहेव हुआ है। तो 9:20 के बाद 9:30 में देखते हैं वाई डेटा किस तरीके से रहा है। तो 25,100 के पास एक सपोर्ट दिख रहा है, हालांकि सपोर्ट वीक है, लेकिन इससे नीचे आया तो 25,050 या 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा बना सकता है। तो 25,100 के आसपास ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई हमारा सपोर्ट या ग्रीन लाइन हमारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो 25,100 के आसपास 125-27 के आसपास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लाइन हमारा दिख रहा था, जो कि 25,085 के आसपास से ऊपर की तरफ की बाइंग आई है, फिर हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से जो पहला बाइंग ट्रेड हमारा बनता हुआ दिखा है इस पर्टिकुलर प्लेस से बनता हुआ दिखा है। तो ऑलमोस्ट इसके बाद प्राइसेस कभी भी लोअर साइड में जो है ब्रेकआउट हमारा नहीं हो पाया है। ये पर्टिकुलर प्लेस में पहली बारी जो है प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, जो कि ये हमारा जो ग्रेडिश लाइन था एक बाइंग का लाइन था। तो हम इस पे कॉन्फिडेंस में थे कि यहाँ से हमारा बाइंग जो है मिल सकता है। हाई ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से लोअर साइड में 0.7 की फिबोनाची लेके फिर से जो है ऊपर की तरफ 0.6 की रिवर्स फिबोनाची के पास गई है। तो ये पहला टारगेट था हमारा। उसके बाद प्राइसेस ने ऑलमोस्ट एक नेगेटिव जो है वो शो करना शुरू किया है, यहाँ से नीचे की तरफ आया है, लेकिन लोअर साइड हमारा ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ गया है, वीक किया है, फिर से नीचे की तरफ आया है, फिर से ये लो ब्रेक नहीं किया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से हाई ब्रेक नहीं किया है, फिर से नीचे की तरफ आया है, फिर से लो ब्रेक नहीं किया है। और अगले ही पर इतने सारे लो ब्रेक नहीं करने के बाद एक रिजेक्शंस मिलने के बाद प्राइसेस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है एक साइकोलॉजी जो की अगर बात करें कि प्राइसेस में क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे से जो है प्राइसेस का मूवमेंट अगर चल रहा हो, मान लो कि ये हाई ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लोअर साइड का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब भी प्राइसेस एक बाइंग जोन में आएगी तो वहां से ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा बाई जो लिया सकता है। तो यहाँ से नीचे की तरफ का एक स्टॉप लॉस सेट भी हुआ है, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने सारे के सारे स्टॉप लॉस को नेग्लेक्ट किया। उसके बाद ऊपर से एक बाइंग जोन आया है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया है, लेकिन लोअर साइड में आने के बाद फिर से प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं किया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है, फिर से वीक किया है, रिजेक्शन आया है, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हो पाया, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे आया, फिर से कोई रिजेक्शन नहीं, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। लेकिन कोई भी देखो सारा का सारा लो जो था वो हमारा स्ट्रॉन्ग था, किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया और अगले ही पल एक अच्छा खासा एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से प्राइसेस जो है एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आया है, जो कि अल्टीमेट पूरे के पूरे हाई को ब्रेक किया है। और उसके बाद ये बाइंग जोन पे भी एक अच्छा खासा हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जो कि ये पर्टिकुलर लो का और ये पर्टिकुलर हाई का एक 0.6 का एक फिबोनाची पॉइंट यहाँ पे था। उसके बाद अगले ही पल फिर से प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर टेस्ट पे ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिला है। तो सबसे पहले मूवी डेटा को देख लेते हैं हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 9:45 पे, देखते हैं क्या वो डेटा शो हो रहा है। बुलिशनेस जो है हमें दिख रही है हल्का। फिर 10 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। 10 o'clock के आसपास बुलिशनेस जो है दिख रही है। अगर इतना जो है डाउनफॉल के लिए प्राइसेस नहीं रुकती है, अक्सर जो है इस समय तक प्राइसेस डाउनफॉल हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी 150 पॉइंट का गैप डाउन दे चुका था, तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का मूवमेंट जो है वो हो सकता था या फिर दिखाई दे रहा था प्राइसेस का। 10:15 में देखते हैं, फिर 10:30 में हल्का बुलिशनेस जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 10:45, फिर 11 o'clock, फिर 11:20, 11:35, फिर 11:55,
एक बेयरिश और बुलिश दोनों सेंटीमेंट हमें 25-100 के आसपास दिख रहा है। कहीं ना कहीं 25-100 के आसपास रेसिस्टेंस बनाने की पूरी पूरी तैयारी जो है वो प्राइसेस की चल रही है। 12:10, फिर 12:30, फिर 12:45, 1 बजे यहाँ पे बुलिश दिख रहा है प्राइसेस, यहाँ पे अभी तक बेयरिश है। तो 25-200 को एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। एक 22 में, एक 37 में, फिर एक 50 में, 100 पे अच्छा खासा बुलिश हो गया है प्राइसेस। 200 के आसपास जो है प्राइसेस इसको कवर करने में लगी हुई है। 300 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का इस वीक पूरा काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। अभी अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 200 एक राइटिंग एरिया है हमारा, 100 एक अच्छा खासा अभी भी सपोर्ट है और 300 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 300 के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहेंगे, 25-100 को एक वीक सपोर्ट और 25,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे। ये एक वीक सपोर्ट का काम हमारा करेगा। रेसिस्टेंस की बात करें तो 200 पे भी प्राइसेस है, तो एक राइटिंग जोन है। यहाँ से अगर नीचे आएगी तो 100 से सपोर्ट आ सकता है, ऊपर से यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि गई तो कहीं ना कहीं 250 260 से रिजेक्शन से देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं लाइव ऑप्शन डेटा को आज के डे का। यहाँ से प्राइसेस हालांकि जो है एक गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ है तो एक शार्प ऊपर की तरफ का जो है वो देखने को मिला है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ का मूव हमें देखने को मिले, लेकिन वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के बाद प्राइसेस क्या हो गई है, एक रेंज बाउंड हो गई है कहीं ना कहीं। ये विड्थ तो जो था वो हमारा एक देखने को मिला है। इस विड्थ को देख के कोई भी शॉर्ट पोजीशन जो है वो लेना चाहेगा, लेकिन कहीं न कहीं प्राइसेस जो थी एक शॉर्ट पोजीशंस थी, उसके बाद नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ है या ऊपर की तरफ गया है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। चार्ट को देख के थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि ये एक अच्छा खासा हमारा एक बेयरिश सेंटीमेंट या बेयरिश टाइप का जो है बनता हुआ दिखेगा। उसका ठीक अपोजिट देखने को मिला है उसके। आगे आईवी की बात करें तो कल से आज 11 से आईवी बढ़ के 14-13 के आसपास गई है, बढ़ा है आईवी। आईवी परसेंटाइल भी बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि दोगुना हो गया है, ऑलमोस्ट 35 से 70 के आसपास गया है, पूरा डिक्रीज हुआ है, अभी 60 पे स्टेबल है। पीसीआर रेशियोज की बात करें तो 0.7 0.6 के आसपास आया है, जो कि एक बाइंग पीसीआर हम कह सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाती है अगर प्राइसेस तो एक स्ट्रॉन्ग हम इसको मान सकते हैं। हालांकि 1.34 के आसपास गई थी तो पीसीआर वहाँ से एक डाउनफॉल आया था, और अभी यहाँ से एक बाइंग पीसीआर के केस में अभी प्राइसेस है। अभी मैक्स पेन ऑलमोस्ट और इंडिया विक्स 14 के आसपास हमें दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं एफआई डेटा की एफआई डेटा क्या कह रहा है। फिलहाल जो ये एफआई डेटा अभी भी बुलिशनेस दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में 2 लाख की बुलिशनेस, इंडेक्स यहाँ ऑप्शन में 4 लाख की बुलिशनेस। फ्यूचर का बात करें तो शॉर्ट आज के डे में भी शॉर्ट हुआ है, और इतना शॉर्ट हुआ है कि गजब। तो अभी भी डाउनफॉल के संकेत यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहे हैं। हल्का प्राइसेस क्या हुआ था, शॉर्ट किया गया था और हल्का नीचे आया तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन फिर से आज के डे में शॉर्ट पोजीशंस जो है फ्यूचर में बने हैं। तो सितंबर कहीं ना कहीं रेड कलर कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, सितंबर पूरा रेड कलर हो सकता है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। पुट में शॉर्ट है 1.5 लाख का, कॉल की नेकेट बाइंग इतने की है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, तो उतना लॉस होने की संभावना बहुत कम है। तो नीचे भी प्राइसेस जाती है तो बहुत कम लोगों को लॉस जो है वो हो पाएगा। मैक्सिमम अगर बात करें तो डेटा जो शो हो रहा है ऑप्शन का, वो एक कहीं ना कहीं मीडियम फ्लैट टू बुलिश, यहाँ भी एक फ्लैट टू बुलिश का डेटा शो हो रहा है। तो प्राइसेस क्या कर सकती है, मोस्टली एक गैप अप से बुलिश टाइप का सिनारियो जो है वो बना सकती है। आज के डे की अगर बात करें तो गैप डाउन दिया था, प्राइसेस वैसे बियरिश थी, लेकिन पूरे डे का बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो ये कुछ है। फ्यूचर यहाँ पे हमें शॉर्ट दिखा रहा है। इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे भी हमें क्या दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन ऑल ओवर बाइंग पोजीशन हमारा नेट में खड़ा है फ्राइडे का। लेकिन प्रो की बात करें तो ओवर डेटा शॉर्ट का है। यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट है। विल सी व्हाट विल हैपन। अभी आगे डेटा सारा खत्म हो गया है हमारा। एक बारी रिलायंस को हम देखते हैं कि अभी रिलायंस कहाँ पे स्टक कर रहा है।
लेंस की बात करें तो अभी भी जो सपोर्ट है वो 3000 के आसपास है। प्राइसेस एक बार आज के डे में आई है और यहाँ से बुलिश जो है बनाने की कोशिश की है। ऊपर की अगर बात करें तो 3020 पे भी रेजिस्टेंस है, 40 पे भी, 60 पे भी, 80 पे भी और 3100 पे तो रेजिस्टेंस है ही। तो अभी भी 3000 से 3100 के बीच में रिलायंस जो है वो स्टक कर रहा है। एच की बात करें तो मोस्टली एच जो है वो अभी 1640 1630 के आसपास तक एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया है प्राइसेस। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस हमारा बनता हुआ दिख रहा है वो 1640 और 1650 के आसपास का है। तो अगर यहाँ से प्राइसेस को बुलिश होना है तो नेक्स्ट 1650 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में। ओके, अभी चलते हैं चार्ट पे सीधा और चार्ट पे देखते हैं कि अभी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हुई हमें दिख रही है। मोस्टली आज के डे में ये जो गैप डाउन हुआ है, इस गैप डाउन से एक ये लेवल्स खत्म हो गया है हमारा, ये लेवल्स भी खत्म हो गया है, फिर ये लेवल खत्म हो गया है और ये लेवल अभी है H6। तो जो भी लेवल्स खत्म हो गए हैं उसको मैं डिलीट करूंगा और आज फिर से एक नया लेवल्स जो है बनाऊंगा, क्योंकि प्राइसेस ने पर्टिकुलरली ये जो हमारा ऊपर था इसके नीचे के एरिया को नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला है। तो ये एक अच्छा खासा हमारा एक ब्रेकडाउन एरिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी बनता हुआ दिख रहा है। ये जो बुलिशनेस आज के डे में आई है वो आवर्ली टाइम फ्रेम से बुलिशनेस आई है। फिलहाल 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक बेरिश टाइम फ्रेम जो है दिखाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको लेके और इसको अभी हटाते हैं। मोस्टली ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा। ये तीनों जाएंगे। इंग्लिश आ रही है H6 से, तो इसको हम रखते हैं फिलहाल। अगले टाइम फ्रेम H6 से बेरिश नीचे से आई है बुलिश, D2 तक प्राइसेस जा सकती है, 25,000 तक जाएगी ऑब्वियसली। विल सी व्हाट विल हैपन। मोस्टली अगर कल की बात करें तो कल जो ये रेड लाइन ड्रॉ हुआ था प्राइसेस ऑलमोस्ट उसी के आसपास थे और वहां से रिजेक्शंस मिला था। मैं ये तो नहीं बता सकता कि इतना फॉल डाउन आएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस एक कहीं ना कहीं रिजेक्शंस जो है वो हमें देती हुई नजर आ रही थी। वो रिजेक्शंस यहाँ से हमारा दिख चुका था, जो कि ऑलमोस्ट कितना 22 सितंबर को दिखता हुआ दिख रहा था। तो इसकी हम चर्चा करेंगे जब वीकली एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी प्राइसेस की रही है और चार्ट क्या कह रहे थे यहाँ पे उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक गैप डाउन को अगर पकड़ना था या नहीं पकड़ना था, तो ये ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ का एक फॉल डाउन हम कह सकते थे, लेकिन उतना एक अच्छा खासा हमारे पास नहीं था जिसकी वजह से हम इसको पकड़ सकते थे। तो फिलहाल अगर रेड लेवल की आज के डे में बात करें कि 5 मिनट में जो ब्रेकडाउन मिला है, ये जो पर्टिकुलर एक ब्रेकडाउन हमें दिखा है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस क्या कर रही थी, एक हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही थी। फर्स्ट टाइम ये लो को ब्रेक किया है, दैट इज 25,200 के एक लो को ब्रेक किया है प्राइसेस ने। और जो नेक्स्ट हमारा अभी बनता हुआ दिखेगा, ये M6 ने एक अच्छा काम किया है, इसको हम आज के डे में हटा रहे हैं। ये एक अच्छा खासा हमारा काम किया है। तो नया लेवल्स अगर ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ से यहाँ का एक पूरा फुल करना होगा। तो नेक्स्ट जो डाउन मूव आ सकता है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं ये एक रेड लेवल बनेगा, दैट इज M6 का। उसके बाद जो और एक बनेगा वो ये लेवल बनेगा, दैट इज M7 का। तो प्राइसेस अभी भी कहीं ना कहीं एक बेरिश जोन में ही है। 3 से रिजेक्शंस मिला है प्राइसेस का, जो कि ऑब्वियस की बात है। अभी अगर इस जगह से देखें तो रिजेक्शंस आ सकती है। अभी रिजेक्शन जोन में खड़ी है 218 के आसपास। यहाँ से ऊपर जाएगी 240 से, एक आ सकती है नीचे की तरफ का मूवमेंट। अगर वहां से नहीं आई तो 278 280 से एक नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो ये कुछ हमारा M6 और M7 रहा। फिलहाल प्राइसेस H6 से बाइंग है, तो अभी जब तक बाइंग बनेगी हम बाइंग को जो है वो लेंगे। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर इस पर्टिकुलर में अगर H6 का ये आवरली का लो है, यहाँ से ऊपर करते हुए अभी प्राइसेस जा रही है। तो नेक्स्ट जो अब मूव आएगा, अगर मान लो कि ये प्राइसेस फ्लैट ओपन होती है कल के डे में, तो कल के लेवल्स अगर आवरली में हमें ड्रॉ करने हैं, सॉरी मिनट में ड्रॉ करने हैं, तो फिर से जो बाइंग आ सकती है वो इस प्लेस से बाइंग आ सकती है प्राइसेस की, दैट इज M6 है ये। यहाँ से एक बाइंग आने की जो है प्राइसेस की उम्मीद है। इस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर आई तो हम अच्छा खासा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ले सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक गैप अप देती है 238 के आसपास और यहाँ से एक डाउनफॉल लेती है नीचे की तरफ, तो कल ये लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक स्टक कर जाएगी ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से जितना पॉइंट ऊपर की तरफ का गैप अप होगा, मान लो 20 पॉइंट का गैप अप है,
तो यहाँ से प्राइसेस 173 प्लस 20 के आसपास का ऊपर का ये रेड लाइन हमारा ये ग्रीन लाइन हमारा M6 बनता हुआ नजर आएगा। दैट इज 120.729, 193 के आसपास हमारा बनता हुआ दिखेगा। तो प्राइसेस इसके आसपास आएगी और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए प्राइसेस अगर ये छोटे से टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लो ब्रेक नहीं करके लोअर लो बनाते हुए यहाँ से चलती है, तो प्राइसेस क्या करेगी, कहीं ना कहीं और नीचे जाएगी और D2 को टच करेगी। दैट इज नेक्स्ट जो ग्रीन लाइन हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है उसको हमें आती हुई नजर आएगी। दैट इज 25,000, इसके नीचे 25,000 के आसपास प्राइसेस जा सकती है। तो ये सारे रेट लेवल्स हैं, हमें ट्रेड जो है किस तरीके से लेना है। फिलहाल प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी तो ट्रेड इनिशिएट करना है, नहीं तो नहीं करना है। एक साइकोलॉजी हमने आज बताई है कि ये हाई के बाद यहाँ से सबसे पहला ट्रेड यहाँ से लेना था 0.6 से, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ से हमारा होता तो मैक्सिमम 200-250 रुपये का स्टॉप लॉस करता। उसके बाद ऊपर की तरफ आया है, फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ आया है, तो ये 0.5 का एरिया था अप्रॉक्सीमेटली। फिर से ऊपर, फिर से नीचे, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन क्या नहीं ब्रेक कर रहा था, लो ब्रेक नहीं कर रहा था, एक सेम बराबर हाई बना रहा था। और सेम बराबर हाई बनाने के बाद लो ब्रेक नहीं करने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। इस चीज़ को हम देखेंगे और कौन कौन सा चार्ट हमें सपोर्ट कर रहा था 1 बजे के आसपास और 10:30 के आसपास। फिलहाल ये हमारा बन गया है। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट और देखते हैं भैया कि बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट कर रहा था। तो M5 का जो और M लो है वहाँ पे आया है, वहाँ से सपोर्ट मिला है और अगले ही पल जो है प्राइसेस ने D5 की हमें एक सेलिंग भी दी है। कल के डे में एक अच्छा खासा बुलिश हुआ था, फिर नीचे आया है प्राइसेस। तो अभी हाल फिलहाल जो सेलिंग जोन अगर हम कहें तो वापस से D5 एक सेलिंग जोन है। ये रेड लाइन हमारा सेलिंग जोन का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइसेस इसके आसपास रही तो एक फिर से डाउनफॉल का संकेत हमें मिलता हुआ दिख सकता है। D5 के सेलिंग के आसपास है, लो 5 मिनट का है। मैक्सिमम चांसेस ये है कि प्राइसेस क्या करे, इस पर्टिकुलर को लो को नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देने मिले। जो मोस्टली निफ्टी ने हमारा ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी जो है इस लो को ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि निफ्टी अगर और वीक होती है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 51,200 के नीचे ट्रेल करती हुई नजर आएगी और 50,100 के आसपास पहले आएगी और उसके बाद और नीचे जो है वो जा सकती है, टूट सकती है एक अच्छा खासा। तो मैक्सिमम अगर कहें तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं न कहीं एक बेयरिश मॉड्यूल में ही घूम रही है। तो नीचे की तरफ का बुलिशनेस अभी मैं यही कहूँगा कि ये प्राइसेस इसी पर्टिकुलर प्लेस से जो है बुलिश आने की पूरी पूरी संभावना है। ये लो है और यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से बुलिशनेस जो है वो आई है प्राइसेस में। 5 मिनट का है कि इसको अगर आवरली में लगा के देखें तो देख सकते हैं किस तरीके से जो आज के डे में प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ का जो मूव आया है वो 0.6 से एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। यहाँ से, यहाँ से यहाँ 0.6 की बाइंग यहाँ से हमें देखने को मिला है। फिलहाल 5 मिनट है और ये लो 5 मिनट का लो है। तो ये बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है। इसी के बीच में प्राइसेस कल जो है रह सकती है या फिर मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल होगा कहीं ना कहीं। ये जो 21,200 का एरिया है इसको ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक, क्योंकि एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस एरिया है 51,504 के आसपास, देखते हैं इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं। आगे हम देखेंगे फिर निफ्टी को देख लेते हैं। वाओ, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। एक सा हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। फिर निफ्टी में जो M5.5 से बाइंग आई है, ML लो ये था। 5 मिनट अगर इसका लगा के देखें तो प्राइसेस ऑलमोस्ट एम 5.5 के आसपास जो है टच किया और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखाया है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो रिजेक्शंस हमें ऊपर की तरफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा था कहीं पे भी। लेकिन अगर अब बात करें कि इस पर्टिकुलर प्राइसेस से जो रिजेक्शंस है वो कहाँ से आने की संभावना है, तो मैक्सिमम जो डाउनफॉल आएगा वो एक पहले तो ये प्लेस से आ सकता है। दूसरा जो आ सकता है वो यहाँ से आएगा भैया, M5 एरिया। ये दो एरिया हैं, यहाँ से आएगा
अभी प्राइसेस रिजेक्शंस के पास ही खड़ी है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से एक बार ये रिजेक्शंस हमें देखने को मिले। निफ्टी भी रिजेक्शंस के पास ही खड़ी है। बाइंग लेवल ये है, सेलिंग लेवल ये है। आईटी देखते हैं। आईटी ने भी एक बढ़िया सा सपोर्ट नीचे से लिया है, ब्रेकडाउन होने के बाद एम लो को ब्रेक किया है प्राइसेस ने, और M6 का काम हो गया यहाँ से ख़त्म। कोई बाइंग नहीं आया है। M6 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हमें देता हुआ मिला है, ये लो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ। M6 से सेलिंग आई है, ऊपर से सेलिंग हमारा वर्क किया है। इसको हटाते हैं। एम लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस, और वापस से H5 पे आया है, और H6 से ऊपर की तरफ उठता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस। फिलहाल बुलिश की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये एम लो था, अभी ये एम लो खत्म हो गया है। तो अभी जो सेलिंग है प्राइसेस की, वो हमारा 3 शॉर्ट लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और अभी भी जो बाइंग जोन है वो H5 H6 हमारा बाइंग जोन होगा। नेक्स्ट मूव जो है, यहाँ से प्राइसेस जिस तरीके से एक अपर मूव दिखा रहा है, वहाँ से और ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये सारे रिजेक्शंस पॉइंट है, लेकिन रिजेक्शंस तब होगा जब प्राइसेस, अगर ये हायर हाई ब्रेक करते हुए जैसे ऊपर जा रही है, ठीक, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे हमें बाई करना है, सेल करने की नहीं सोचेंगे। प्राइसेस क्या करेगी, यहाँ पे हाई जाते हुए ये पर्टिकुलर लो को ब्रेक करेगी, तब इसके रिट्रेसमेंट पर जाएगी, तब हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ से डाउनफॉल जो है शुरू होगा। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ तक आई, यहाँ से बाइंग हुआ, तो इस तरीके का मूवमेंट अगर हो रहा है ना, तो हम बाय ही लेंगे, सेल लेने की कोई वहाँ पे उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे लो ब्रेक हो गया, यहाँ से रिजेक्शंस आया, यहाँ से लो ब्रेक हुआ, तो हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे, ये जो हमारे रिट्रेसमेंट जोन पे जाएगा ना, तो यहाँ से हम सेल करेंगे इसको। ये नियम है, रूल्स है, और रूल्स के अगेंस्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जाओ और आपको प्रॉफिट जो है वो हो जाए। आगे बढ़ते हैं, एफएमसीजी को देखते हैं, एफएमसीजी क्या कर रहा है, कहाँ पे गया है। इसमें भी नीचे की तरफ का एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, और वो जो फॉल है वो H6 के आसपास से जाके बाइंग आया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सारे में यहाँ से आया है। और ऊपर से जाने के बाद भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है फिर से, और ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखा है। अगर बात करें ये सारे रिजेक्शन पॉइंट की, तो ये सारे रिजेक्शन पॉइंट कल के थे, जो कि आज के डे में काम आते हुए नहीं दिखे हैं। फिलहाल जो काम आना था वो आज के डे में आ सकता था। ड्रॉ करे तो 0.5 से रिजेक्शन आया, नीचे की तरफ लो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर से रिजेक्शन आया, लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, और हाई ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो प्राइसेस 0.7 के रिजेक्शंस के पास जो है वो खड़ी है। अगर ये रेड लाइन को अगर देखें, तो प्राइसेस का एम 0.5 से रिजेक्शन आया है, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ है, फिर से ऊपर, फिर से, तो यहाँ पे हम बाइंग ले सकते हैं। वो बाइंग कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है इस पर्टिकुलर प्राइस से, लो टू हाई अगर फिबोनाची लगाएंगे तो M5 M6 के आसपास से बाइंग ले सकते हैं। फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया, फिर से प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम बाइंग ले सकते हैं। ऊपर जाने के बाद ये पर्टिकुलर प्लेस पर देखो, एक हाइयर हाई बनाते हुए प्राइसेस आराम से निकल गया है। ये हाइयर हाई बनाते हुए यहाँ पे निकला है, तो हर एक रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे, जब तक लो ब्रेक नहीं होता है हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। तो इस तरीके से मूव जो है प्राइसेस दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अभी प्राइसेस कहाँ है, बाइंग जोन में, जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं हिलने वाली है। तो अभी मेन अगर H5 को अगर हटा दे, तो H6 हमारा बाइंग मॉड्यूल अभी तक बना हुआ है। आगे चलते हैं हम ऑटो में। ऑटो कहाँ चला गया भाई। H6 को कट किया है, और ऑटो हमारा चला गया है लोअर साइड।
एक अच्छा खासा क्लियर पिक्चर दिखा रहा था। प्राइसेस यहाँ से हाई ब्रेक किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आया और यहाँ से बाइंग जोन जो आया ना 1.5 में, वो सपोर्ट कर रहा था। 1.5 का बाइंग जोन जो है वो कहीं ना कहीं ऑटो सपोर्ट कर रहा था और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो फिलहाल एच लो के आसपास खड़ी है, इस पर्टिकुलर प्लेस को रिजेक्ट किया है प्राइसेस को, हम यहाँ से हटाते हैं। ये रेड जोन से सेलिंग आई है, इसको भी हम हटाते हैं। इसका कोई भी आज के डे में काम नहीं है, कल के डे में काम आया था हमारे। और सेलिंग जोन इस पर्टिकुलर प्लेस से आई है, तो एक ओवरऑल सेलिंग जोन बनाते हैं। ये हो गया ऑटो। अभी देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस क्या कुछ कर रहा है आज के डे में। M7 से बाइंग आई है रिलायंस की, एक हाई ब्रेक हुआ है, फिर हाई ब्रेक, फिर हाई ब्रेक, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक और लोअर साइड ब्रेक हो गया है। तो H6 H5 को यहाँ से हटाते हैं। रिजेक्शन H6 पॉइंट पे बनना था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से रिजेक्शन हमें लोअर साइड में ब्रेक मिला है। ठीक है, और नीचे चला गया है, इसका भी कोई काम नहीं है आज के डे में। H7 से बाइंग, ठीक है। D6 की बाइंग के वहाँ पे और साइड में सेलिंग है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, एक बाइंग जोन है यहाँ से, तो फिलहाल रिलायंस तो बाय मूड में है, लेकिन देखेंगे। सेलिंग जोन के आसपास भी खड़ी है, एक अच्छा खासा चौपी मार्केट शो हो रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखेंगे हम HDFC को। HDFC क्या शो कर रहा है। फिलहाल HDFC डाउन साइड आया, तो M6 से इसकी बाइंग बनती हुई दिखी है। फिलहाल नीचे भी M6 था, लेकिन यहाँ से हमें बाइंग देखने को नहीं मिला है प्राइसेस का। तो H6 तो ऊपर है ही, 1650 हमारा सेलिंग जोन। नीचे की तरफ का बाइंग जोन 1630 था, फिर 1617-18 था। अभी सब चौपी चौपी सा मूव कर रहा है, कहीं पे भी ये कुछ क्लियर नहीं है। इसको रहने देते हैं। M6 है, डाउनफॉल आया है यहाँ पे। 6 का सेलिंग जोन है, प्राइसेस हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच के फिर से यहाँ से डाउनफॉल नीचे की तरफ देती हुई नजर आएगी। फिलहाल बाइंग जोन की बात करें तो ये प्लेस का यहाँ से बाइंग जोन खत्म हो गया है। 6 का बाइंग जोन है।
20 से 50 के बीच में एक सेलिंग जोन हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। विल सी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थोड़ा सा ICICI को देख लें। CICI नीचे आके H6 की बाइंग सेलिंग में गया है। ठीक है, फिलहाल H6 बाइंग जोन में है। यहाँ से कल के डे में, आज के डे में बाइंग आया है, फिर से ऊपर से हमें एक सेलिंग आती हुई दिखी है जो कि H5 से आई है। ऑब्वियस सी बात है, उसको 5 मिनट में ले चलते हैं। तो भैया आज ICICI ने वो तगड़ा सपोर्ट नहीं किया है, ऊपर से सेलिंग आई है H.5 से। ठीक है, डाउन साइड, फिर इससे इस पर्टिकुलर प्लेस से डाउन साइड आया है। ओके, H5 पे आ गई है। अब यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। फर्स्ट टर्म में क्या करेगा प्राइसेस, इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट मिलेगा। बेरिश की बात करें, नहीं करना है अभी। यहाँ से बुलिश हो सकती है प्राइसेस, मोस्टली इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट अगर दे तो। एक्सिस, एक्सिस 1180 आ गया भैया। बाप रे, गर्दा गए से यहाँ से। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आया है पैसे से। 1126 से कहाँ, 6%, 70 पॉइंट पड़ा है। ये हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच दैट पॉइंट, दैट इज 30 डेज। एक महीने में 6%, दैट इज क्वाइट इनफ। ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया हुआ था, और ये ऊपर से रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ था हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हटाओ, काम इसका ख़त्म हो गया है। तरफ नहीं, डाउन साइड आ गया है। फिलहाल जो प्राइसेस का मूव है वो मूव होगा। वाओ, बाइंग जोन में ही है ये तो। खड़ी है बाइंग जोन, सेलिंग जोन भी है। ये वाला 83 और ये वाला 85, यहीं पे तो है। ठीक है, H6। मैक्सिमम चांसेस है कि इस जगह से अगर ऊपर उठ रही है प्राइसेस तो इस तक जाएगी ही जाएगी। मतलब अभी अगर 1180 है तो 1185 5 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जब तक लो ब्रेक ना करे 1 मिनट का, तब तक हाइयर हाई बनाते हुए इस हाई को भी ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट एक्सिस दिखा सकता है। एक्सिस हो गया। आगे SBI को, SBI अभी भी रिजेक्शंस दे रहा है। 825 से नीचे बाइंग आ रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस से। ओके, आगे सब हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।